नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सर आप लोगों के सामने एक बार पुनः बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसका मैं व्याख्यात्मक हल आप लेकर के आया हूं। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और समझने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। कह रहे कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य होता है। इसका तात्पर्य क्या होता है कि बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। इसमें से क्या सही होगा? When a child fails, it means कोई बच्चा अगर फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है सी, व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। माने जो कक्षा में बच्चे ध्यान नहीं देते हैं उन बच्चों से कौन सा व्यवहार करने के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना डपटना, बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके, ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चों को खड़े रहने की अनुमति देना, बच्चे के ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। क्या होगा इसका राइट आंसर? कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी होगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका बी होगा, बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। यह उस बच्चे के लिए लाभकारी होगा जो उसके ध्यान को भटकने नहीं देगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर इज आपका बी। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाज एडवोकेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? इसमें से क्या आंसर होगा? B.F. स्किनर, जॉन डेवी, एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन। राइट आंसर क्या होगा? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया है? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन डेवी ने किया है। राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। क्या होगा? बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा कि बच्चे को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। राइट आंसर इज सी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5वां बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन्वॉल्व्स। क्या है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते। क्या राइट आंसर होगा? बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल क्या है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर किड्स। राइट आंसर इज ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। जो बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है, अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है, दिव्यांग बच्चों की बात करता है। वो कितने वर्ष के बच्चे होते हैं? तो राइट आंसर हमारा है 6 से 18 वर्ष के लिए बच्चों के लिए यह अधिनियम बात करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट्स डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? राइट आंसर क्या होगा? समावेशी शिक्षा का, पृथक्करण का, मुख्यधारा शिक्षण का, एकीकृत शिक्षा का। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? समावेशी शिक्षा का, इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 क्या करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड और पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर इज हमारा ए, बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड द पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विकास करना। राइट आंसर इज ए, पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय जाता है किसको जाता है? कोहलबर्ग को, स्किनर को, पियाजे को, पावलोव को। चिल्ड्रेन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर इज पियाजे, सी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 लेव वाइगोस्की रेफर्स टू द वर्बल डायलॉग दैट चिल्ड्रेन हैव विद देम सेल्फ्स एज। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? 10वें का क्या सही होगा? प्राइवेट स्पीच, डिस्टॉर्टेड स्पीच, प्रॉब्लमेटिक स्पीच, इगोसेंट्रिक स्पीच। क्या होगा इसमें? राइट आंसर इज हमारा ए, प्राइवेट स्पीच। ठीक है। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं वो हमारा क्या है? व्यक्तिगत वार्ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की लर्निंग इज। लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम है। क्या है अधिगम? एन इंडिविजुअल एक्टिविटी है या अ पैसिव एक्टिविटी है, कंडीशनड एक्टिविटी है और सोशल एक्टिविटी है। क्या है? लेव वाइगोस्की ने अपना जो सिद्धांत दिया था वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो राइट आंसर क्या होगा? एक सामाजिक गतिविधि है। ठीक है। सीखना एक सामाजिक गतिविधि है जिसमें बालक समाज में रह करके कोई भी चीज़ एक दूसरे से, अपने से बड़ों से, अपने से छोटे से भी वो सीखता रहता है। इसलिए यह इसका राइट आंसर हमारा होगा डी या चौथा, एक सामाजिक गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेंड ड्यूरिंग पियाजेट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास खाली स्थान है चरण में हो जाती है। किस चरण में हो जाती है? तो राइट आंसर क्या होगा? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। राइट आंसर इज सेंसरी मोटर स्टेज। ऑब्जेक्ट परमानेंसी की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी पेशीय या सेंसरी मोटर स्टेज में हो जाती है। राइट आंसर इज ए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। इसको संदर्भित करता है उस विकासात्मक प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज हमारा बी है। ठीक है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है ना। राइट आंसर से बी। करा के क्वेश्चन नंबर 14 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? क्या नहीं है? डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, ईगोसेंट्रिज्म, इरिवर्सिबिलिटी, टेंडेंसी ऑफ कंसंट्रेट, टेंडेंसी ऑफ कंसंट्रेट। क्या होगा इसमें से? राइट आंसर 14 का ए है, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट। कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो द सिंबॉलिक थॉट्स नहीं होता है, बाकी यह सभी होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में।
ठीक है, तो राइट आंसर इज आपका ए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 15 कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या सही होगा भाई? कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है, पियाजे होगा यहाँ पे, पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर इज डी। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। कोहलबर्ग हैज बेस्ड हिज स्टडी primarily on a male sample। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे schema building occurs as a result of modifying new information to fix exciting schemes and by modifying old schemes as per new information। These two processes are known as। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। क्या जाना जाता है भाई? क्वेश्चन नंबर 16 का करा कि इक्विलिब्रेशन एंड मॉडिफिकेशन, एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन, एकोमोडेशन एंड अडाप्टेशन, एसिमुलेशन एंड अडाप्टेशन। तो क्या होगा? राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा एसिमुलेशन एंड एकोमोडेशन। ठीक है, समावेशन और समायोजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की द प्राइमरी केसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। क्या होगा? एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीम्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्सेस, पेयरिंग, इक्विलिब्रेशन, सोशल इंटरैक्शन। क्या होगा लेव वाइगोस्की के अनुसार? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर इज सोशल इंटरैक्शन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। डी सही है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम एज इनविजन्ड बाय पियाजेट एंड वाइगोस्की लर्निंग। क्या है इसमें? उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना है। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता होते हैं। तो राइट आंसर इज है इज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्फ हु प्ले एन एक्टिविटी रोल। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो राइट आंसर इज सी। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की चिल्ड्रन लर्न। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। राइट आंसर क्या होगा? बाय इंटरैक्टिंग विथ अडल्ट एंड पीयर्स। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे सीखते हैं, वाइगोस्की का कहना है। ठीक है ना। कोहलबर्ग हैज गिवन। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है क्या? द स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द स्टेजेज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, द स्टेजेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, द स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। कोहलबर्ग का कौन सा इसमें सिद्धांत दिया गया है? कोहलबर्ग ने प्रस्तुत क्या किया है? कौन सा राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर बी का डी, द स्टेजेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। सॉरी, यहाँ पे मोरल भूल गए हैं, तो नैतिक विकास का चरण है। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 21 करा कि डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक थिंकिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है?
किसकी एक विशेषता है भाई? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो राइट आंसर इज हमारा है डी, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, औपचारिक संक्रिया अवस्था। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द existing schemas to include new information is called अडाप्टेशन, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, इगोसेंट्रिज्म। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? एकोमोडेशन अर्थात समायोजन। ठीक है, नवीन जानकारी को शामिल जब हम करते हैं तो वो हमारा समायोजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरह प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इससे कहा जाता है when adults adjust to the assistance they provide to facilitate progression of the child from current level of performance to potential level of performance, it is called क्या होगा? प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग, पार्टिसिपेटरी लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग। क्या होगा भाई? राइट आंसर 23 का राइट आंसर इज स्कैफोल्डिंग। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, ठीक है, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरह प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग, स्कैफोल्डिंग, सहारा देना। ठीक है, राइट आंसर इज बी। फिर कह रहा है 24 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, क्या है? अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे के सहयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो 24 का अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज राइट आंसर इज सी, द अमाउंट एंड द नेचर ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड टू अचीव हर पोटेंशियल। बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, द टीचर noticed the Pushpa cannot solve a problem on her own. However, she does so in the presence of adult or peer guidance. This guidance is called. अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर सकती है या करती है। इस मार्गदर्शन को हम क्या कहते हैं? तो प्री ऑपरेशनल थिंकिंग कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं या लेटराइजेशन कहते हैं। तो राइट आंसर इज हमारा स्कैफोल्डिंग कहते हैं, सहारा देना कहते हैं। 26 अकॉर्डिंग टू सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोस्की, वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या इसमें सही है? संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। 26 के अकॉर्डिंग टू सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोस्की राइट आंसर क्या होगा? ए, कल्चरल एंड लैंग्वेज प्ले क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट। ठीक है, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राइट आंसर इज ए। 27 का क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व व्हेन इन्फेंट्स थिंक विथ देयर आई, ईयर्स एंड हैंड्स। करेक्ट, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। 27 का राइट आंसर इज सी। ठीक है, इंद्रिय गामक अवस्था है, संवेदी पेशी अवस्था। 28 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रेन इन
इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी, स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग, इरेक्शन। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज हमारा बी। 29 द स्टेजेस इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स इज नोन एज, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो क्या होगा? वह प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। राइट आंसर इज बी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रिय अवस्था या ठोस संक्रिया। क्वेश्चन नंबर 30 कह कि विचार द्वारा थॉट्स नॉट ओनली determines language but also precedes it was an idea put forward by, विचार द्वारा रखा गया विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार स्पेस है द्वारा रखा गया है, पियाजे के, कोहलबर्ग के, वाइगोस्की के, पावलोव के। राइट आंसर इज जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 31 बिटवीन स्पेस है मंथ्स ऑफ एज मोस्ट चिल्ड्रन बिगन टू combine word into short sentences while speaking, 12 and 18, 18 to 24, 24 to 30, 24 and 30, 30 and 36। क्या होगा राइट आंसर? माने कितने महीनों के आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? तो राइट आंसर इज बी, 18 से 24 मंथ के बच्चे महीने के बच्चे आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। राइट आंसर इज बी। 32 क्वेश्चन नंबर 32 कह कि जेंडर इज या एन, क्या है? जेंडर है, जेंडर साइकोलॉजिकल एंटिटी या सोशल कंस्ट्रक्ट, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। क्या है भाई? जेंडर क्या होता है? जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, एक सामाजिक संरचना है जो मनुष्यों के द्वारा निर्धारण किया जाता है। ठीक है, जेंडर। ठीक है, अगर यहाँ पे ठीक है वो दूसरे क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 32 का जेंडर इज क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, एक सामाजिक संरचना। 33 कह कि चिल्ड्रन अक्वायर जेंडर रोल थ्रू ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट सोशलाइजेशन, कल्चर, ट्यूटरिंग, मीडिया। बच्चे किस डॉट स्पेस है को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। किसको छोड़ करके लिंग की भूमिका ग्रहण करते हैं? समाजीकरण, संस्कृति, मीडिया, ट्यूशन। किसको छोड़ करके? तो राइट आंसर इज 33 का सी, ट्यूशन को, ट्यूटरिंग को छोड़ करके बाकी सभी के द्वारा लिंग भूमिका, माने बच्चे सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, अर्थात उन्हें जेंडर, जैसे समाजीकरण में समाज के द्वारा जेंडर में लड़का है या लड़की है की बात किया जाता है संस्कृति के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, लेकिन ट्यूशन ये कोई आधार नहीं होता। ठीक है ना, तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 34 अ गुड स्कूल अवॉइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, एक अच्छा विद्यालय निम्नलिखित में किससे बचता है? किससे बचेगा भाई? सामाजिक जिम्मेदारी से, लैंगिक समानता से, लैंगिक पक्षपात से, लैंगिक संवेदनशीलता से। तो क्या होगा? जेंडर बायस से बचेगा एक अच्छा विद्यालय। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 35 कह कि अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका भाषा पर एक अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, लिंग पूर्वग्रह से ग्रस्त है, एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है। 35 का राइट आंसर क्या होगा भाई? इज यूजिंग अ जेंडर फ्री लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा है, तो यह जेंडर फ्री लैंग्वेज की बात यहाँ ने अध्यापिका ने किया है। ठीक, तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है वो, तो राइट आंसर इज 36 का रहा है क्वेश्चन
कि इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किस में भिन्न होते हैं भाई? प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट। किस में होगा? राइट आंसर इज 36 का बी, रेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दर में वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। चलिए 37, क्वेश्चन नंबर 37, ऑल डिफर in terms intelligence, motivation, interiors or affect this principle refer to, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है किससे? थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। किससे सही है भाई? 37 का राइट आंसर इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस से संबंधित है। हम अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। ठीक है, राइट आंसर इज डी। 38 कह रहा है कि अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, शिक्षार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे, शिक्षण और आकलन के साभार और मानक तरीके हों, मन समान मानक और तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे। तो राइट आंसर इज यहाँ पे ए, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। राइट आंसर इज ए। ठीक है, 39 कह टू स्टूडेंट्स रीड द सेम पैसेजेस एट कंस्ट्रक्ट इंटीरियरली different interpretations of its meaning, which of the following is true about them। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। इनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? क्या सत्य हो सकता है? दो बच्चे एक ही अवतरण को पढ़ते हैं लेकिन उसका अर्थ अलग अलग लगाते हैं। जब तक कह रहा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड द स्टूडेंट्स नीड टू रीड द पैसेजेस। इट इज़ पॉसिबल because the teacher has not explained the passages. It is possible because different factors affect learning of individuals in varied way. It is not possible because learning is not meaning making. Okay, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? 39 का राइट आंसर इज सी, इट इज पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल्स इन वैरिड वे। संभवतः संभव है कि क्योंकि व्यक्ति के अधिगम और विविध कारक विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। राइट आंसर इज सी। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। क्या होगा भाई असेसमेंट? असेसमेंट करा कि असेसमेंट शुड बी अ पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, मूल्यांकन या आकलन यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे असेसमेंट का मतलब होता है आकलन। आकलन को अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। राइट आंसर इज ए। करेक्ट, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज एसेंशियल फॉर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? क्या होगा राइट आंसर? 41 का राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए या जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, या समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर इज सी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन। ठीक है, राइट आंसर इज सी। असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, अधिगम के लिए आकलन क्या है इसमें भाई? प्रेरणा को बढ़ावा देता है, फॉस्टर्स मोटिवेशन, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर इज ए। अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, फॉस्टर्स मोटिवेशन।
असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है अधिगम सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 43, अ टीचर कलेक्ट्स एंड रीड्स द वर्क ऑफ द क्लास, देन प्लान्स एंड एडजस्ट द नेक्स्ट लेसन टू मीट स्टूडेंट नीड्स ही सी इज डूइंग। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। यह स्पेस है, कर रहा है या रही है, क्या कर रहा है भाई? राइट आंसर इज असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा या असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा, असेसमेंट एज लर्निंग होगा, असेसमेंट एट लर्निंग होगा, इसमें से क्या होगा? तो राइट आंसर इज 43 का सी है। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, तो क्या होगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग या असेसमेंट ऑफ लर्निंग? राइट आंसर इज 43 का क्या होगा? 43 का सी है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, सीखने के लिए आकलन सही है यहाँ पे। 44, व्हेन अ कुक टेस्ट अ फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट मे बी मेकिंग टू यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे सेंटेंस। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किसके समान है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एंड लर्निंग। राइट आंसर क्या होगा 44 का होगा बी, सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। मैंने एक बावर्ची खाना पकाते समय खाना बन रहा है, पूरा बना नहीं है, ड्यूरिंग कर रहा है, तो क्या होगा? के लिए। पूरा बन जाता उसके बाद चखता, तो सीखने का। ठीक है, तो राइट आंसर इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। एंड 45 क्वेश्चन नंबर क्या करा है कि वाइल सेलेक्टिंग मटेरियल फॉर द पोर्टफोलियो ऑफ स्टूडेंट्स, स्पेस है शुड बी देयर। 45 का राइट आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों बहिष्करण, एक्सक्लूजन स्टूडेंट्स, इंक्लूजन अदर टीचर्स, इंक्लूजन स्टूडेंट्स, इंक्लूजन पेरेंट्स। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज सी, इंक्लूजन स्टूडेंट्स वहाँ पे भरा जाएगा। वाइल सेलेक्टिंग मटेरियल्स फॉर द पोर्टफोलियो ऑफ स्टूडेंट्स, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी देयर। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। यहाँ पे खाली स्थान था लेकिन यहाँ पे दिया नहीं दिया है, तो राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज, सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। क्या होता है? टीचर सेंटर्ड होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, असेसमेंट सेंटर्ड होता है या परफॉर्मेंस सेंटर्ड होता है? राइट आंसर इज स्टूडेंट सेंटर्ड। ठीक है, सतत व्यापक मूल्यांकन स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। 20 47 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किसकी ओर संकेत करता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग फॉर असेसमेंट, लर्निंग ऑफ असेसमेंट। क्या सही होगा इसमें? एक अध्यापिका है जो अपने बच्चों को भ्रमण पर लेके जाती है, क्लास के बच्चों को, फिर वह वापस आती है, चर्चा करती है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, जब कार्य की समाप्ति पर जब हम कोई मूल्यांकन करते हैं तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, और कार्य करते दौरान जब हम कोई चीज़ मूल्यांकन करते रहते हैं, आकलन करते हैं, पूछते रहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा। अर्थात इन ड्यूरिंग क्लासरूम जब हम कोई प्रश्न पढ़ाते हैं और पूछते भी रहते हैं तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, और आफ्टर क्लासरूम लास्ट में जब हम पूरा कंक्लूड करके जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सीखने का आकलन होगा। ठीक है, राइट आंसर। धन्यवाद। आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कुछ सुझाव हो तो आप ज़रूर दें।
धन्यवाद।